बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल 32,388 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ख़ास करके जो टीआरई 4 में जो पैटर्न चेंज देखने को मिला है, क्या पैटर्न चेंज है। तो नेगेटिव मार्किंग को लागू कर दिया गया है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू हो गया है। इससे पीटी और मेंस के पैटर्न को भी लागू कर दिया गया है। सबसे इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इस की बात किया जाए इस नोटिफिकेशन का, तो इसमें ये बताया गया है कि पीटी में जितने कैंडिडेट होगा उसका 2.5 गुना से लेकर 10 गुना कैंडिडेट को जो है मेंस के लिए अपियर कराया जाएगा। तो ये अपने आप में दिक्कत है, क्योंकि हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 2.5 गुना बुला लिया जाए, किसी सब्जेक्ट में मान सकते हैं कि 10 गुना बुला लिया जाए। तो इसका एक फिक्स मानक नहीं है। अगर वो 10 गुना डायरेक्टली सब सब्जेक्ट में रहता है, जैसे किसी सब्जेक्ट में, जैसे कंप्यूटर में 407 सीट है, अब 10 गुना बुलाया जाता है तो 4,000 यानी 4100 के आसपास रिजल्ट होता। अब क्या हो सकता है इसका 2.5 गुना बुलाया जाए या 10 गुना क्या बुलाया जाएगा, ये अब तक क्लियर नहीं है। वो आयोग के ऊपर ही डिसाइड करेगा। तो चलिए फिर भी क्या और नया परिवर्तन टीआरई 4 में देखने को मिल रहा है उसके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। फॉर्म कब से कब फिलअप किए जाएंगे, तो 1 सितंबर से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। साथ ही नया पैटर्न इसमें भी चेंज किया गया है कि स्टेट 2026 जो अपियरिंग है उसको भी इसमें मौका दे दिया गया है। तो ऑलरेडी पहले से लगभग 5.5 लाख के आसपास कैंडिडेट है, 1.5-2 लाख अभी होंगे, तो लगभग 7 से 8 लाख के आसपास जो कैंडिडेट है टीआरई 4 में शामिल होने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हमने इसको बताया। अब देख लेते जो इंपॉर्टेंट चेंजिंग देखने को मिली है टीआरई 4 में, उसको हमने बता दिया। वीडियो पे बने रहिएगा, एक एक पॉइंट आपको डिस्कस कर लेंगे। देख सकते हैं ये ऑलरेडी सीट का नोटिफिकेशन आप सभी को पहले से ही पता था कि 32,388 पदों पे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी रोस्टर जारी कर दिया गया। तो वही सारी ये सीटें होने वाली है। जैसे 1 to 5 के लिए 3847 पदों पे आया है, जिसमें देख सकते हैं सामान्य उर्दू और बांग्ला की जो सीटें पहले थी वही इसमें भी बताया गया। तो ये ऑलरेडी आपके पास डाटा पहले से ही, तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो मध्य विद्यालय में कुल 85 से 63 पदों पे नियुक्ति आई और सभी सब्जेक्ट का डाटा आपके पास पहले से, जैसे गणित और विज्ञान में 2188 पद पे होगा, सारी चीज़ आपको पता है। 9 to 10 के लिए 3877 पद पे होगा, जिसमें देख सकते हैं ये सारी चीज़ डाटा यहाँ पे दिया गया है। वहीं बात की जाए +2 के लिए जो है कुल 16,101 पदों पे वैकेंसी आई है, जिसमें देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं रसायन शास्त्र में था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ऑलरेडी पहले से डाटा आपके पास है, इसलिए इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये सारी चीज़ें डाटा है। बात किया जाए यहाँ मूल वेतन जो 32,000 प्लस प्रतिदिन प्लस अन्य देयता जो भी हो जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। बात की जा रहा है कि इसमें जो है सीटों की संख्या जो है घट बढ़ सकती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लास 9 to 10 विद्यालय के लिए बांग्ला, ललित कला, नृत्य, मैथिली विशेष विद्यालय, अरबी, फारसी तथा 11 से 12 के बांग्ला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी पूरक याचना जो बताया जा रहा था कि सप्लीमेंट्री भेजा गया है, तो हो सकता है कि वो आ जाए तो सीटों की संख्या और भी बढ़ सकती है और ये बाद में इसको इंक्लूड किया जाएगा। तब भी 32,388 पद पे ये आया है, लेकिन हो सकता है कि इसमें और सीटों की संख्या ये जो बताया गया 9 to 10 और 11 to 12 सब्जेक्ट, इसमें वृद्धि देखने को मिल सकता है। जो बताएगा उन्हीं में मिल सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जो नियुक्ति के लिए क्या क्या होना चाहिए, योग्यता ऑलरेडी आप सभी को पता हो, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला नंबर है कि इसमें बताया गया कि भारत का नागरिक हो। उसके अलावा जो होता है जो कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 या बिहार टेट 1 पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। वही 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। उसके अलावा जो है जो 9 to 10 के लिए जो है आपको स्टेट पेपर 1 और +2 के लिए जो है आपको जो है पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास ग्रेजुएशन और जो पेपर 1 के लिए स्टेट का और पेपर 2 के लिए आपको वो पीजी पास होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे जो चेंजिंग इंपॉर्टेंस जो पहले बताया गया इंपॉर्टेंट चेंजिंग किया गया है, वहाँ पे ये दिया गया कि स्टेट 2026 को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे अपेयरिंग वाले को मौका दे दिया गया और बता दिया गया है कि अगर स्टेट में जिसका रिजल्ट नहीं आता है तो उसके जो बीपीएससी के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। तो स्टेट अपेयरिंग को ही मौका दे दिया गया है।
उसके अलावा आप देख सकते हैं 1 to 5 के लिए जो योग्यता यहाँ पे दिया गया है, सारी चीज़ की यहाँ बताया गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको जो है उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक यानी कि जो DLED होता है, चाहे कोई भी नाम हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या यहाँ पे होता है, सारी चीज़ें इसमें दिया। क्लास 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान के लिए अलग दिया गया है। सामाजिक विज्ञान और विद्यालय अध्यापक के लिए सारी चीज़ें कंडीशन दी गई हैं कि यहाँ पे जो होता है, पहला जो है गणित और विज्ञान के लिए जो है इसमें दिया गया कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर प्लस BEd होना अनिवार्य है। न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र 1 वर्षीय BEd होना चाहिए। सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है 6 to 8 की हमने देख लिया। उसके अलावा देख सकते हैं सभी चीज़ का यहाँ पे दिया गया है। आपके जो है नोट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया। अब 9 to 10 वाले में देख लेते हैं। 9 to 10 वाला में दिया गया है कि आपके जो है यहाँ पे दिया गया है सारी चीज़ें। शैक्षिक योग्यता जो होता है आपके पास जो होता है BEd प्लस जो होता है ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं +2 के लिए जो आपके पास BEd प्लस जो होता है PG होना चाहिए। यही चीज़ इसमें बताया गया। उसके अलावा जो है खास करके कंप्यूटर साइंस के लिए BEd नहीं मांगा जाता है। जो संगीत है उसके लिए भी BEd नहीं मांगा जाता है। और 11 से 12 में यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथ के लिए क्या क्या जो मैथ सब्जेक्ट में वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो मैथ या अप्लाइड मैथमेटिक्स से, फिजिक्स वाला से जो ग्रेजुएट जो आपके जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपने जो है फिजिक्स किया हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स हो। केमिस्ट्री के लिए PG में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री हो। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स हो या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स हो। कॉमर्स वाले के लिए दिया गया, बॉटनी और जूलॉजी के लिए यहाँ पे दिया गया। उसके अलावा यहाँ पे जो दिया गया है आपके कंप्यूटर विषय के लिए, तो इसमें जो है BEd नहीं मांगता है। इसके अलावा क्या मांगता है, तो इसमें जो सबसे पहले जो है कि DOICSE जो है उस स्तर से किसी विषय में स्नातकोत्तर यानी PG होना चाहिए। उसके अलावा जो है कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। उसके अलावा IT होना चाहिए। उसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस के अलावा अन्य सब्जेक्ट में BTech किए हुए हैं, उसके लिए जो होता है कंप्यूटर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो होता है अन्य प्लस PGDC होना, यानी कि अन्य BTech जैसे EC हो गया। उसके अलावा आपका देख सकते हैं ये हो गया सिविल हो गया, मैकेनिकल, इनके लिए BTech प्लस PGDC होना चाहिए और स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तो वो फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस में आपके पास स्नातकोत्तर हो और MCA की डिग्री होनी चाहिए। फिर कंप्यूटर साइंस में आपका स्नातक हो और BCA की डिग्री होनी चाहिए। और अन्य किसी विषय में आपके पास PG होना चाहिए। और किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में PGDC और किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर जो PG होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं तो कर सकते हैं। संगीत के लिए उसी लिए दिया गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से PG होना चाहिए। उसके अलावा जो दिया गया है यहाँ पे जो कॉमर्स और साइंस के लिए भी यहाँ पे दिया गया कि ये होना चाहिए। उसके अलावा 11 से 12 के कृषि के लिए दिया गया है कि आपको जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो कृषि उद्यान स्नातक होना चाहिए। ये सारी चीज़ में दिया गया है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। ये योग्यता था। आयु सीमा लगभग वही है जो पहले थी। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे जो परीक्षा में जो पैटर्न में चेंजिंग किया गया, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो होगा प्रीलिम्स और मेंस होगा, और जो होता है उसमें जो 1/3 नेगेटिव किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 नेगेटिव होगा। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो महज जांच परीक्षा होगी, यानी जांच के लिए किया जाएगा। और इसमें देख सकते हैं जो BPSC का जो 150 अंक के, यानी कि BPSC का जो पैटर्न है GS के, करंट अफेयर्स के, हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेसिफिक सभी चीज़ से यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा। और वहाँ पे देखिए जो PT के लिए क्वालिफाइंग होना ज़रूरी है, और जिसमें बताया गया है कि आपके पास जो है नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, लेकिन आपको GS के लिए जो जनरल कैटेगरी उन्हें 40%, जो पिछड़ा वर्ग है BC कैटेगरी के लिए उन्हें 36.5% और EBC के लिए 34% लाना अनिवार्य है। SC ST महिला और दिव्यांग के लिए 32% लाना अनिवार्य है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि ये मेंस का पैटर्न है। मेंस का पैटर्न जो पहले था, जो पहले 150 अंक होते थे, जैसे आपके 30 जो क्वेश्चन होते थे हिंदी इंग्लिश हो जाते थे वो, उसके 40 GS के और 80 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, लगभग वही दिया गया है अभी भी। यहाँ पे देख सकते हैं जो 1 to 5 के लिए दिया गया है, यहाँ पे मुख्य परीक्षा का देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है 150 अंक, जिसमें भाग 1 में 30 क्वेश्चन जो होंगे GS के होंगे, जिसमें हिंदी इंग्लिश होंगे, और जो 120 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जो होंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपके GS से संबंधित होंगे। ये प्लस क्लास 1 to 5 के लिए है। वहीं क्लास 6 से 8 के लिए बात कीजिए तो 150 होंगे। 2.5 घंटे के एग्जाम होने वाले, पहले 2 घंटा का होता था, अब 2.5 घंटा का ये एग्जाम है। इसमें जो भाग 1 30 क्वेश्चन जो रहेंगे क्वालिफाइंग नेचर के हिंदी इंग्लिश के, 40 GS के, और 80 जो होंगे आपके सब्जेक्ट
स्पेसिफिक होंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो 9 to 10 के लिए 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 30 क्वेश्चन जो होंगे वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, 40 क्वेश्चन जीएस का और 80 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। वहीं +2 में भी सेम यही होंगे, 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 30 क्वेश्चन क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, 40 क्वेश्चन जीएस के और 80 क्वेश्चन जो हैं आपके जो हैं ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और यहाँ पे भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और सारा चीज़ का पैटर्न यहाँ पे बताया गया कि +2 में NCERT और SCERT से प्रश्न आएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अन्य इंपॉर्टेंट नहीं है, बताया जा रहा है कि इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा बात किया जा रहा है कि जो है यहाँ पे अभ्यर्थी बताया जा रहा है कि जो उन्हें जो करना है तो लगभग जो है 10 ज़िले का विकल्प देना होगा, उसी ज़िले में उनके रिजल्ट के अनुसार वहाँ पे क्या किया जाएगा, उनको पोस्टिंग करार दिया जाएगा, ये देख सकते हैं। उसके अलावा जो है फॉर्म फिलअप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, तो आपका मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर के जहाँ पे ज़रूरी वहाँ पे इंटर पे मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेंगे, फिर आपने DLED किया तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा। उसके अलावा जो स्टेट क्वालिफाई हैं पेपर 1 पेपर 2 उसके सर्टिफिकेट लगेंगे। उसके अलावा जो होता है CTET के पेपर लगेंगे, PG का लगेगा मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा आरक्षण के लिए आपको जो है जो SC ST हैं उन्हें जो क्या लगेगा, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा और डोमिसाइल लगेगा, याद रखिएगा। SC ST के लिए 2 लगेगा, जाति और निवास प्रमाण पत्र। BC और EBC के लिए लगेंगे आपके जो है निवास प्लस नॉन क्रीमी, याद रखिएगा। BC EBC के निवास और नॉन क्रीमी लगेंगे। और EWS वाले के EWS होना चाहिए। जो शादीशुदा महिला है उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो अपने पिता के नाम से होगा, पति के नाम से नहीं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आरक्षण की सभी व्यवस्था के बारे में दिया गया, तो देख सकते हैं BPSC TRE 4 यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो ऑलरेडी हमने बता दिया कि ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। एज में छूट चाहिए तो एज का छूट चाहिए, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा देख सकते हैं NOC होना चाहिए। उसके अलावा ट्रांसजेंडर है उसका जो भी सर्टिफिकेट है, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी, सभी का जो है आपके पास होना चाहिए। सभी को जो है सक्षम प्राधिकारी से होना चाहिए, इसमें सारी चीज़ इसमें बताई जा रही है। तो देख सकते हैं ये सारी चीज़ जो है आपके TRE 4 से संबंधित। अब इम्पॉर्टेंट डेट है कि कब से कब फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, तो 1 सितंबर से 29 सितंबर, यानी कि टोटल 30 सितंबर तक भरा जाएगा, जिसमें 1 से 29 सितंबर तक जो है पेमेंट का रहेगा। उसके अलावा जो फॉर्म फिलअप होंगे 30 सितंबर तक, यानी कि 29 सितंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं और फाइनली जो फॉर्म को फिलअप 30 सितंबर तक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि एग्ज़ाम का, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप से संबंधित है। एग्ज़ाम की बात की जा रही है कि दिसंबर में कई ऐसे सोर्स है जिससे बताया चल रहा है कि जनवरी में भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो देख सकते हैं इस वीडियो हमने जो TRE 4 से संबंधित जो है सभी पॉइंट को डिस्कस किया। एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप किया, क्या एग्जाम में चेंजिंग किया गया, सभी के बारे में डिस्कस किया। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चैनल पे पहले विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।